नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, यहां पर हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रखी है कोरोना वायरस के बारे में, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्या हो रहा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार हमारी जो इकॉनमी है, या फिर आप पूरे विश्व की इकॉनमी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस जब ये ख़त्म होगा, उसके बाद किस तरह की हम रिकवरी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 सिनेरियोज की बात करूंगा। बेसिकली इकोनॉमी में क्या होता है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो अलग अलग प्रकार की रिकवरी देखने को मिलती है। मतलब कि कोई बड़ा क्राइसिस आया, ग्रेट रिसेशन आया, ग्रेट आपका डिप्रेशन आया, उस समय क्या है कि उसके बाद से कुछ टाइम लगता है इकोनॉमी को रिकवर होने में। कई बार ये बहुत तेज हो जाती है, कई बार इसमें टाइम लगता है, कई बार बहुत लेट हो जाती है। तो इस तरह के क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, टोटल 5 सिनेरियोज की हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी आईक्यू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट्स के लिए आप मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया आईडीज पर जुड़ सकते हैं। प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑलरेडी 15,000 से ज्यादा मेंबर्स सब्सक्राइब्ड हैं। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अपने एग्जाम्स को, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर स्मार्ट कोर्सेज ओनली ऑन स्टडी आईक्यू ऐप। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 थिंग्स। यहां पर जो 3 चीजें मैंने लिखी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, इसके में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि आप देखिए, वायरस का पाथ कैसा होगा इस समय, क्या ये अभी ख़त्म हो जाएगा, क्या ये और अभी 5-6 महीना चलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ पर जो कंटेनमेंट के मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, वो किस तरह से इफेक्ट करेंगी, क्या ये एक्चुअल में लोगों को मदद कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। और लास्ट में यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, वी स्टिल डोंट नो। क्या वो यहाँ पर वापस से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरी तरह से स्टार्ट कर पाएगा आफ्टर कोरोना वायरस। तो ये अलग अलग जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से यहां पर किस तरह की रिकवरी हो सकती है इकोनॉमी में, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला सिनेरियो मैं आपसे कहता हूं वी शेप सिनेरियो। अब आप यहां वी शेप में अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि पहले यहां पर क्राइसिस आ रही है, लगातार जो इकोनॉमी है, जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार नीचे जा रही हैं। लेकिन जैसे ही ये अगर वायरस खत्म होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वापस से ऐसी ही रिकवरी हम देख सकें। जिस तरह से यहां पर गिरावट हुई है वैसे ही यहां पर रिकवरी हम देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अभी वायरस का जो इंपैक्ट है वो जल्द से जल्द अप्रैल या मई तक खत्म होना चाहिए। अप्रैल तो हमें लग रहा है कि जल्दी ही अब तो खत्म होने ही वाला है। मई तक ये कंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हैं क्या वो रिलैक्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और ये सारी चीजें यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर जो डिमांड है क्या वो वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। सरकार ने जो कई सारे मेजर्स लिए हैं, फिजिकल मेजर्स हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हो गए जो आरबीआई ले रही है, क्या वो एक्चुअल में अपना रोल निभा पाएगा कि नहीं। यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, सर्विसेज हैं, क्या वो अच्छे से रीओपन हो पाएंगे स्मूथली उसी तरीके से। यहां पर कई सारे कंडीशंस हैं। साथ में यहां पर जो कंपनीज हैं, अगर क्या वो अपने वर्कर्स को फायर नहीं करती हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी हमें। तो ये कई सारे कंडीशंस हैं दोस्तों, तब जाकर हम इस तरह की वी शेप रिकवरी देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको चाइना के पीएमआई के बारे में बताया था, वहां की मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका जनवरी का महीना था वहां पर ये 50 पॉइंट्स पर चल रहा था और इसमें बहुत तेजी से गिरावट आई थी। ये बेसिकली एक तरह का सर्वे होता है, मैंने बताया था। तो बहुत तेजी से गिर गया था फरवरी मार्च तक, लेकिन मार्च के महीने में आप देखिए अचानक से वी शेप की रिकवरी देखने को मिली है। लेट्स सी कि क्या ये एक्चुअल में रिकवर हो पाता है कि नहीं, क्योंकि एक तरह का सर्वे है। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है वी स्टिल डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह की अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो ये सारे कंडीशंस होने चाहिए, तब हम हो सकता है वी शेप की रिकवरी देख पाएं। दूसरा सिनेरियो इकोनॉमी रिकवरी में बनता है आपका यू शेप का। आप देख सकते हो यहां पर कि जो जीडीपी है वो लगातार गिरते जा रही है। यहां पर कोरोना वायरस का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस के इंपैक्ट थोड़े धीरे हो रहे हैं तो यहां पर क्या है, रिलैक्सेशन हो रहा है। अभी भी रिकवर नहीं हो रहा है, काफी टाइम लग रहा है यहां पर रिलैक्सेशन होने में, और कुछ टाइम के बाद वापस से हम रिकवरी देख सकते हैं। तो इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है। अब इसमें क्या है, यहां पर अगर सपोज मैं कहता हूं कि जो कोरोना वायरस का असर है वो मई के बियॉन्ड चला जाए, यहां पर जून में भी उसका असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं वो टाइम लग सकता है उसको और रिलैक्स करने में। यहां पर जो कंज्यूमर्स हैं वो वापस से, क्योंकि उसकी इनकम में हानि हुई है, उसकी कमाई नहीं हो रही है, सैलरी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसकी वजह से हो सकता है यहां पर डिमांड में कमी हो, शॉप्स में वो ज्यादा ना जाएं एक बार के लिए।
फैक्ट्रीज और वर्क प्लेसेस हैं जो वो टाइम ले सकते हैं अपने फुल कैपेसिटी में आने के लिए। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर मैं कहता हूं यहां पर मारुति की कार है, मारुति की कार अगर उसकी कैपेसिटी है 100 कार बनाने की एक दिन में, लेकिन यहां पर कैपेसिटी 100 है लेकिन डिमांड है क्या उतनी नहीं है। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में वो 50 कार ही प्रोड्यूस करे, फिर धीरे धीरे 60 करे। तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड है, इसी को, ये जो टाइम पीरियड लग जाता है इतना ज्यादा, इसी को हम यू शेप में कहते हैं एक तरह से। और इनफैक्ट यहां पर ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि जो कोरोना वायरस के बाद जो रिकवरी हम देख सकते हैं वो आपको कहीं ना कहीं यू शेप की देखने को मिल सकती है। इवन आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो कि वी शेप और यू शेप में क्या अंतर है। आप देखिए, रिसेशन आया, यहां पर काफी तेजी से गिरा, यहां पर अचानक से जब रिकवरी आ गया तो वी शेप बन गया, लेकिन इसमें अगर टाइम लग गया तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसको यू शेप की रिकवरी दिखा सकता है। ये थर्ड सिनेरियो पे हम आते हैं जो कि एक वर्स्ट सिनेरियो मैं कह सकता हूं दोस्तों, इसको हम कहते हैं एल शेप सिनेरियो। ठीक है, तो एल शेप में अगर आप देखेंगे, अगर ये जो वायरस का असर है 2020 में अगर ये सेकेंड हाफ में एंटर कर जाता है, अगर हम सोचते हैं कि जून के बाद भी काफी यही सेम स्पीड में जिस तरह का आज सिचुएशन है, अगर यही सिचुएशन जून के बाद भी अगर हमें देखने को मिला तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं उसके बाद हमें एल शेप की रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहां पर रिसेशन बहुत लंबे समय तक चल गया, जितना हमने एंटिसिपेट किया था उससे ज्यादा चल गया। जो लोग हैं उन्होंने अपनी स्पेंडिंग को काफी तेजी से कट किया, यहां पर घर में रह रहे हैं, हॉलीडेज नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर जो इसकी वजह से डेट है, मतलब उन्होंने जो बोरो किया था, फैक्ट्रीज ने बोरो किया था, एक तरह से डिफॉल्ट के पूरे स्पाइरल साइकिल में चली जाएगी पूरी इकोनॉमी। यहां पर जो बिजनेसेस हैं जो उन्होंने लोन लिया था बैंकों से वो वापस नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से बैंक्रप्सीज देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के पूरे सिनेरियोज हमें देखने को मिल सकते हैं और इसकी वजह से यहां पर हो सकता है सरकार को और भी तेजी से बड़ी मात्रा में यहां पर स्टिमुलस पैकेज ला सकती है। मतलब कि पहले जो डिमांड नहीं आ पाया जो सरकार ने किया, उसकी वजह से यहां पर स्टिमुलस पैकेज लाया जा सकता है और भी बड़ा। लेकिन आपको समझना है कि इसमें टाइम लगता है डिमांड जनरेट करने में, इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने में इतनी बड़ी समस्या के बाद टाइम लग सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है एल शेप रिकवरी। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने फोर्थ सिनेरियो के ऊपर, यहां पर हम इसको कहते हैं डब्ल्यू शेप सिनेरियो। तो डब्ल्यू शेप सिनेरियो को दोस्तों यहां पर आप कह सकते हो वायरस रिटर्न। जिस तरह से स्पाइडरमैन रिटर्न होता है वैसे ही वायरस रिटर्न हो गया। देखिए आप यहां पर ग्रीन कलर का ये आप कर्व देख रहे हैं, अचानक से स्लो डाउन आया, रिसेशन में गई। तो यहां पर जैसे कि अभी क्या है, लॉकडाउन के समय हमें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो इसको हम रिलैक्सेशन करेंगे और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, हमने पूरी तरह से चीजों को ओपन करना स्टार्ट कर दिया और इकोनॉमिक रिकवरी होने लगी। लेकिन अचानक से फिर पता लगा कि हमने जो मेजर्स लिए थे सारा बेकार हो गया, क्योंकि जो हमने वायरस को खत्म करना चाहिए था अच्छे से वो हम नहीं कर पाए और फिर से यहां पर हम जो है लॉकडाउन में जा सकते हैं और वापस से जो इकोनॉमी है वो वापस से नीचे आ सकती है और उसके बाद फिर से उठ सकती है। तो ये आप जो डब्ल्यू शेप देख रहे हो, इसी को हम डब्ल्यू शेप रिकवरी कह सकते हैं। तो यहां पर आप इसको, अगर मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स में बताऊं तो इकोनॉमिक टर्म्स में इसको डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। मतलब कि एक तो रिसेशन ये आया, पहला वाला रिसेशन, और दूसरा वापस से फिर आ गया, तो इसी को हम इकोनॉमी में डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, इसको मैंने अपने ट्विटर पर भी डाला था। वैसे यहां पर क्या होता है कि आपने स्काई डाइविंग देखी होगी, ठीक है, तो स्काई डाइविंग में क्या होता है कि जो पर्सन है वो नीचे, ये प्लेन से नीचे उतरता है, तो जैसे ही यहां पर जो नीचे उतरता है तो क्या होता है कि अचानक से जो गिरावट है पर्सन की, मतलब वो पृथ्वी की तरफ जा रहा है तो बहुत तेज स्पीड से जा रहा होता है। ठीक है, तब कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है, पैराशूट खोलता है अपना। ठीक है, इस तरह का पैराशूट खोलता है, तो जितना तेजी से जा रहा होता है तो अचानक से उसमें रुकावट आ जाती है और वो आराम से जाने लगता है। ठीक है, लेकिन अब अगर सपोज यहां पर जो पर्सन है पैराशूट जो चला रहा है, यहां पर जस्ट लैंड करने से पहले, उतरने से पहले यहां पर उसको लगा कि मेरी स्पीड तो धीरे हो गई, मैं तो अपना पैराशूट हटा सकता हूं। अगर उसने हटा दिया तो क्या होगा, वो वापस से क्रैश हो जाएगा। तो कहीं ऐसा मिस्टेक हम ना कर दें अपने इकोनॉमी के साथ भी, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। जैसे कि अभी क्या लग रहा है कि जो इंडिया है वो बाकी देशों के मुकाबले काफी हद तक बचा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि बहुत तेजी से हमने रिलैक्सेशन कर दिया अपनी इकोनॉमी की और वापस से हम बहुत बुरी तरह से नीचे आए और हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट अब हम आते हैं अपने ऑप्शन 5 पर। यहां पर इस तरह की रिकवरी देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं टिक शेप रिकवरी। आपने नाइकी का ये वाला पर्टिकुलर सिंबल देखा है ना, ये यहीं से निकला है, नाइकी सूश इसको कहते हैं। सूश का मतलब होता है बेसिकली ये जो टिक है, मतलब बहुत तेजी से रश करना, और इसी से ये नाइकी का ये सिंबल आया था। ठीक है, तो इकोनॉमी इस तरह की भी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें क्या होता है कि इस इकोनॉमी में जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को रीओपन किया जाए, यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाए,
मतलब काफी केयरफुल तरीके से, जैसे कि हो सकता है आज आपको पता है 20 अप्रैल से सरकार ने कुछ निर्णय लिया है कि यहां पर थोड़े बहुत हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप हो सकता है कि इसकी वजह से हमें जो टिक शेप रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद क्या है ना कि ये तेजी से नहीं बढ़ेगा, यहां पर धीरे धीरे टिक शेप्स का होगा ये, ठीक है। यहां पर जो आउटपुट है, जीडीपी है, वो प्री क्राइसिस लेवल के नीचे ही रहेगा। मतलब अगर हम सोचें कि पहले जो हमारी इकोनॉमी 5% या 6% से बढ़ रही थी, वो उसके अभी भी नीचे रहेगी लंबे समय के लिए। हम उसको ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो उसको क्रॉस कर देगी और वापस से हम बहुत तेजी से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक सर्वे मैंने बनाया था, वहां पर मैंने एनिमल स्पिरिट्स की बात की थी, राइट। पिछले वाला जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2018-19 का, ठीक है, तो वहां एनिमल स्पिरिट्स की बात कही गई थी, हमें अपने इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना है। लेकिन इस समय लोगों के अंदर हो सकता है ये एनिमल स्पिरिट ना हो, स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी ना हो, और इसकी वजह से हमें ये सारी रिकवरीज देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ जो 5 सिनेरियोज मैंने आपको बताए, ये इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किस तरह की इकोनॉमी रिकवरी हो सकती है। तो आपके पास आई थिंक कि अब काफी सफिशिएंट मटेरियल होगा वहां पर लिखने के लिए। यहां पर आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर मैं डेली 10 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो आप अच्छे से अटेंड कर पाओ, जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं काफी कम दाम पर। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम, यहां पर मैं आपको सवाल के जवाब दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।